नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत अच्छी खुशखबरी जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के या शॉर्ट्स के माध्यम से जो सुबह दी थी वो ये थी कि आरआरबी जेई की 2026 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। उसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। 4098 पोस्ट के पर वैकेंसी आ रही है। और हम थोड़ा सा अब चलते हैं और उसका थोड़ा सा हम ब्यौरा देख लेते हैं कि किस पोस्ट किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है और कब फॉर्म अप्लाई होगा, कब पेमेंट डेट है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ हम देखते हैं। चलिए चलते हैं साथियों। आज जो है 21 जुलाई को शॉर्ट नोटिस के द्वारा, ये शॉर्ट नोटिस था, शॉर्ट नोटिस को ही इंडिकेटिव नोटिस बोलते हैं। इस नोटिस के द्वारा जो है वो आरआरबी जेई 2026 की वैकेंसी को अनाउंस किया गया। नोटिफिकेशन डेट जो फुल नोटिफिकेशन आएगा, जो फुल नोटिफिकेशन है वो आएगा 13 अगस्त को। मीन्स वैकेंसी जो हमारा फॉर्म अप्लाई डेट है उससे एक दिन पहले फुल नोटिफिकेशन आएगा। न्यू वैकेंसी है 2026 की जेई पोस्ट के लिए। आरआरबी जेई 04 2026 इसका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN वो आएगा 13 अगस्त को। ओके, टोटल पोस्ट आई है 4098 पोस्ट। फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 14 अगस्त 2026। फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर 2026 रखी गई है। और टेंटेटिवली पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर हो सकती है। ये मैंने लिखा है क्योंकि ये जो है शॉर्ट नोटिस में दिया नहीं गया है। ठीक है, अब एज लिमिट देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है वो 18 साल से 33 साल तक की है यूआर के लिए, मींस अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और इसमें 3 साल का ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है और 5 साल का SC ST के लिए रिलैक्सेशन है। तो आप खुद सोचिए, ओबीसी में 3 साल जोड़ लीजिए। ओबीसी की जो अपर एज है वो 36 ईयर्स है और SC ST की जो अपर एज है वो 38 ईयर्स हो जाती है। देखते हैं, जो आरआरबी जेई है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। बेसिक पे होता है इसका 35,400 रुपये। इसके बाद इस पे डीए वगैरह लग के अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। लगभग 60,000 के आसपास आपकी सैलरी जो है वो बन जाती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो अगर इसी सैलरी से आप मोटिवेट होते हैं तो जुड़ जाइए चैनल से और हमारे साथ मेहनत कीजिए और आपके साथ हम दोगुनी मेहनत करके आपको सफलता दिलाने में कामयाब जरूर होंगे। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपका होगा CBT 1। CBT 1 जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, ये 4 पोर्शन उसमें आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो है वो CBT 1 है वो पूरा नॉन टेक्निकल होता है, प्योर नॉन टेक्निकल होता है। उसमें टेक्निकल का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी। तो नॉन टेक्निकल के जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस वैकेंसी को हम पूरी तरह से टारगेट करेंगे ताकि आपको जो है सफलता मिले। क्योंकि मैं भी जेई सिलेक्टेड हूं, तो सिलेक्टेड बंदा ही आपको अच्छा गाइडेंस दे सकता है और आपके जो भविष्य में आपको ज्वाइनिंग दिलाने में आपकी मदद जितनी भी हो सकेगी हम अपने जो हमारा सक्सेस कैरियर रहा है और जो हमारे फेलियर्स हैं उनको भी बताएंगे और जो सक्सेस है उनको भी बताएंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा फेलियर्स सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि मैंने जो सफ़र किया है वो आप ना करें, इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और जितने भी लोगों की मदद हो सकेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप चैनल से जुड़िए और आप अगर एक मदद करेंगे, 1/3 अगर आप तैयारी करेंगे तो हम आपके साथ 2/3 मिलके चलेंगे। क्योंकि हम आपसे दोगुनी मेहनत करेंगे, क्योंकि मुझे कंटेंट पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं जो है सिलेक्टेड हूं तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट कंटेंट पढ़ना कैसे है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है और कौन सी चीज़ें स्किप करनी है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, वो भी एक टेक्निक होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस का टेक्निक है। ठीक है, तो CBT 1 को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि CBT 1 में जब आप सिलेक्ट होंगे तभी आप जाएंगे CBT 2 में।
और CBT 2 में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं रहता है, क्योंकि पूरा स्क्रीनिंग जो पूरी छटनी हो जाती है वो CBT 1 में ही हो जाती है। जितने भी जो ज़्यादा फॉर्म वाले लोग हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, केवल एग्ज़ाम देते हैं, वो सब इसमें बाहर हो जाते हैं और सीरियस कैंडिडेट ही CBT 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो CBT 2 है वो 150 मार्क्स का होगा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेम पैटर्न पे ही RRB JEE इस समय चल रहा है। 150 मार्क्स में आपके 100 मार्क्स जो होंगे वो आपके ब्रांच के होंगे। जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के होंगे 100 लेते हैं कि CBT 2 होने के बाद जब आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं, जब CBT 2 होने के बाद फाइनल सेलेक्ट होंगे तो आपका DB और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो आपको अगर चश्मा लगा हुआ है तो आपको कौन सी पोस्ट पहले नंबर पे भरनी है वो आपको आपकी सफलता की राह दिखाएगा। अगर आपने ऐसी पोस्ट पहले नंबर पे भर रखी है जिसमें आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकता, उसमें चश्मा अलाउ नहीं है और उसमें सीटें भी कम हैं, तो फिर आप सिलेक्शन से जो है वो काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो एक तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस ही आपको सिलेक्शन में मदद करता है। पोस्ट प्रेफरेंस और आपके मार्क्स जो है वो मिल के आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस आप किस प्रकार का रखें अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो। चश्मा नहीं लगा हुआ है और प्लस आपकी चॉइस क्या है, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरेंगे। हार्ड वर्क नहीं करना है, अगर आपको ऑफिस जॉब लेनी है तो उसमें कौन कौन सी जॉब ऑफिस वाली होती हैं वो सब आपको पता नहीं होगा। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब हम किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो हमें वो चीज़ें गहराई में पता चलती हैं। तो आप लोगों के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसी है 614। इंजीनियरिंग मीन्स सिविल डिपार्टमेंट, जो ट्रैक मशीन वगैरह होती हैं, जो पीवे हैं, JEE पीवे वगैरह, उसकी जो वैकेंसी है वो 1654 है। और मैकेनिकल की वैकेंसी है 1213 वैकेंसी है। और सिग्नल एंड टेलीकॉम की जो वैकेंसी है वो 303 मीन्स 303 है। स्टोर्स DMS डिप्टी मटेरियल सुपरटेंडेंट, ये है डिप्टी मटेरियल सुपरटेंडेंट, DMS की जो वैकेंसी है वो 314 है। तो ये सब मिला के टोटल हो जाता है 4098 पोस्ट। बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि ये पोस्ट है, क्योंकि अभी जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 2 जुलाई को, उसमें जो है ओनली 2585 मीन्स 2585 पोस्ट है। उसमें काफ़ी हाई कट ऑफ जा सकता है। हम आपको गाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए। सबसे पहले आपका जोन आपको सेलेक्ट कराता है। अगर आप ऐसे जोन में भागे कि जहां ज़्यादा सीट है वहां से भर देते हैं, बहुत इजी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां से आप भरेंगे, जहां ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीट है वहां सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा। ये 100% मान के चलिए। रेलवे अब वैसा पेपर नहीं बनाता है रटा हुआ कि आपने देखा और एक लाइन में मार दिया आंसर। रेलवे काफ़ी अच्छा पेपर पूछने लगा है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके डाउट हैं, तो आप मुझसे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं पर्सनली भी इंस्टाग्राम पर अवेलेबल रहता हूँ। यूट्यूब में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो इस प्रकार से जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम फिर देखेंगे कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले होता है जोन सिलेक्शन। जोन सिलेक्शन, आप किस जोन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, उसके बाद होता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, ये ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं। पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपको जो है वो चश्मा लगा है तो फिर आपको बड़े संभल के पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, क्योंकि आप ऐसा पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें जिसमें आप बाहर हो जाएं। इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा मदद ये वीडियो करेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि सारे बच्चे जो है वो जुड़ें और इस हमारे एक्सपीरियंस को उन्हें भी मौका मिले अच्छा सा पढ़ने के लिए। और हम जो है CBT 1 की प्रॉपर क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ विदाउट फेस
क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ काम से। जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तुरंत फेस वाले वीडियोस जो है और जो पढ़ाने वाले वीडियोस हैं, जो हमारा परसेंटेज का सीरीज है, वो कंटिन्यू करेंगे। और अब इस वैकेंसी को पूरा टारगेट लेके चलेंगे कि आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेहनत कीजिए, हम आपसे दोगुनी मेहनत करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। तो जब बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।